स्वागत है आपका फिर से एक नई कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो लेकर आए दोस्तों। अगर आपकी बजट 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान है, अगर आप एक तगड़ा सा स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जी हाँ, आप एक सही वीडियो पे क्लिक किए दोस्तों। अगर आपको एक तगड़ी सी गेमिंग करना है या फिर आपको फोटो वगैरह क्लिक करना है या फिर आपको एक बेहतर क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको एमुलेट डिस्प्ले चाहिए, तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूं दोस्तों जो इस वाले प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़े से आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी वक्त कोन से भी वक्त अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जरूर देखें दोस्तों। क्या आपको एक बेहतर क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए, क्या आपको एक एमुलेट डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको एक बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर आपको तगड़ा सा प्रोसेसर चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप स्मार्टफोन खरीदें दोस्तों, क्योंकि आपकी जरूरत आप खुद ही पहचान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पहचान सकता दोस्तों। इसीलिए आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जरूर देखें दोस्तों। इस वाली वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करने वाले दोस्तों। इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, क्या करना है दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। तो दोस्तों मैं इस वाली वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पहले नंबर पर आता है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो दोस्तों। ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर रैम रोम आपको बड़ी चाहिए और आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं तो आप इस वाले मोबाइल फोन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। आपको इसके तगड़ा सा प्रोसेसर देखने मिलता है, बड़ी सी बैटरी वगैरह चाहिए तो आप इस वाले स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे तो 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है। इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी, 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है, 33 वाट का आपको इसके अंदर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और इसी के साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको MediaTek Helio G95 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो नॉर्मल गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का और इसी के साथ में 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसकी प्राइस और इसका बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको इसका बेस वेरिएंट देखने मिलता है। इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 16,999 आपको इसकी प्राइस देखने मिलती है। बोले तो दोस्तों 16,999 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने मिलती है। इसके अंदर आपको बहुत ही बड़ी स्टोरेज देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों दूसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़ी सी बैटरी चाहिए, अगर आप एक स्मार्टफोन 2 या 3 साल तक नहीं बदलते हैं तो आप इस वाले स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, एक तगड़ा सा कैमरा देखने को मिलता है, तगड़ा सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको हाई रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको बड़ी सी डिस्प्ले भी देखने को मिलती है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं Motorola G60 के बारे में दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है और इसी के साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 3 कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 108 मेगापिक्सल का और इसी के साथ में 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 6000 मिली एम्पीयर की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है दोस्तों। 2 साल तक आपको एंड्रॉइड अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे दोस्तों। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसकी प्राइस करीब 17,499 रुपीज आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। बोले तो 17,499 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हुए नंबर 3rd पोजीशन पे आता है दोस्तों Redmi Note 10 Pro दोस्तों। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़ी सी बैटरी चाहिए, अगर आप ज्यादा वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आपको एक तगड़ी सी गेमिंग करना है, अगर आपको एमुलेट डिस्प्ले चाहिए और हाई रिफ्रेशिंग रेट चाहिए तो आप इस वाले मोबाइल फोन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 6.6 इंचेस के फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अंदर आपको एमुलेट डिस्प्ले प्लस इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको 5020 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है और इसी के साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का और इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको काफी तगड़ी
पहले से देखने को मिलती है। इसके बेस वेरिएंट और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब 17,999 रुपीज आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। बोले तो 17,999 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हुए नंबर 4th पोजीशन पे आता है दोस्तों पोको X3 Pro। दोस्तों ये स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है, अगर आपको एक तगड़ी सी डिस्प्ले चाहिए तो आप इस वाले मोबाइल की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात इस वाले मोबाइल फोन में यह है कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में प्रोसेसर आता है दोस्तों, वही प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करेंगे, आपको इसके अंदर 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है और इसी के साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल का और इसी के साथ में इसके अंदर आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 860 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 5160 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है और इसी के साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसके बेस वेरिएंट और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसकी प्राइस करीब 18,999 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों फाइनल स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो बोले तो 5th नंबर के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो iQOO Z3 के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको एक फास्ट चार्जर चाहिए और इसी के साथ में एक तगड़ी क्वालिटी की डिस्प्ले वगैरह चाहिए और इसी के साथ में एक तगड़ा कैमरा वगैरह चाहिए, आप इस वाले मोबाइल फोन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है और इसी के साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट देखने मिलेगी। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिलता है। प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का और दोस्तों इसी के साथ में इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने मिलती है। इसके अंदर आपको 4400 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलेगी और इसी के साथ में 55 वाट का आपको इसके अंदर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 768G वाला प्रोसेसर देखने मिलता है। ये 5G प्रोसेसर है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ में इसके बेस वेरिएंट और इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज साथ में इसकी प्राइस करीब 19,990 रुपए आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है दोस्तों। ये स्मार्टफोन काफी तगड़ा था दोस्तों। अगर आपकी 20,000 के अंदर बजट है तो आप इस वाले मोबाइल फोन की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बहुत सारे स्मार्टफोन बता चुका हूं दोस्तों और मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन से प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन से मोबाइल फोन के स्पेसिफिकेशन काफी तगड़े से हैं और कौन से प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन से स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरह की मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देता रहूंगा दोस्तों। अभी के लिए इतना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वाली वीडियो पसंद आई तो इस वाली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट वगैरह जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए इतना है दोस्तों। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।